हेलो प्रकाश। हेलो सर। सो हाँ तो कुछ अपने बारे में बताओ थोड़ा पहले। अ, मैं प्रकाश चंद्रा, मेरा नाम प्रकाश चंद्रा है सर। और मैं हम्म, बेसिकली एक राइटर हूँ, कंटेंट राइटर, हम्म, न्यूज़ राइटर। हम्म, हम्म, न्यूज़ ग्लोब में एडिटर हूँ और वेबसाइट एक न्यूज़ ग्लोब काफ़ी ग्रोइंग वेबसाइट है, काफ़ी अच्छे हम्म, रिस्पॉन्स के साथ बढ़ा है पिछले कुछ महीनों में। तो हम्म, उसका एडिटर हूँ मैं। बाकी मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, एक न्यूज़ चैनल है प्रकाशवाणी के नाम से। हम्म। तो उस पर भी काम करता हूँ। अच्छा, अभी थोड़ा बिहार ये में हूँ। बताओ कि तुम कहाँ से बिलोंग करते हो। मैं अभी बिहार में हूँ सर। मैं जो नेटिव है, होम टाउन है, वो बिहार में ही है। बिहार का हम्म, वैशाली जिला, हम्म, फर्स्ट रिपब्लिक जहाँ से शुरू हुआ था, गणतंत्र की धरती, हम्म। वैशाली से हूँ। और दिल्ली में रहता था, दिल्ली में जॉब करता था, वहीं पढ़ाई की है। तो अच्छा, अभी मैं बिहार वापस आ गया हूँ लॉकडाउन की वजह से, और बिहार में इलेक्शन है तो चुनाव को भी कवर करना है इसीलिए। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि बिहार में भी हालात कैसे हैं। हालात ऑब्वियसली नॉट सेटिस्फैक्ट्री, हम्म, बुरे हैं ऑब्वियसली, हम्म, क्योंकि एक तरफ तो लॉकडाउन था जिसकी वजह से बिहार कृषि प्रधान राज्य और मजदूरों का राज्य भी कहा जाता है। हम्म, ज़्यादातर माइग्रेंट्स यहाँ से होते हैं, तो उनके व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो सब लौट के आए थे उनकी हालत ठीक नहीं थी। ऊपर से बाढ़ और कोरोना ने और भी बदतर हालत कर दी है। बिहार में अच्छा। अचानक से मरीज निकलने लगे हैं हम्म। कोरोना के। अच्छा, ये बताओ कि मैंने तुम्हारे चैनल के एक दो बाढ़ वाले रिपोर्टिंग के देखे थे, थोड़ा उसके बारे में बताओ अपने हाँ, एक्चुअली हमें कॉल आते हैं। मैंने अपना वेबसाइट पे नंबर दे रखा है अपने, उस पे यूट्यूब पे भी, तो लोग कॉल करके बुलाते हैं कि यहाँ सर कोई पूछने नहीं आया, कोई देखने नहीं आया है। एक्चुअली पहले हम्म, कोरोना से हालत खराब थी, उसके बाद बाढ़ आ गया, तो बाढ़ में भी कई लोग मर रहे हैं। तो हम्म, अब उसमें कौन कोरोना से मर रहा है, कौन बाढ़ से मर रहा है, ये डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने, लोगों ने मुझे बुलाया, तो मैं गया था बाढ़ के लिए। तो वहां जाके हालत देखी तो हालत बहुत बुरी है, क्योंकि हम्म, पहले था कि बाढ़ आता था तो कुछ राहत तो नहीं पहुंचती थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग पहुंच जाते थे। लेकिन अब की कोरोना को लेकर और भी लोग नहीं पहुंच रहे हैं। हाँ हाँ तो बोलिए। हाँ। तो ये पूछ रहा था कि जो थे, मैं देख रहा था मई और जून मंथ में, तो वहां पे हम्म, थे और अभी अचानक लाख के ऊपर टेस्टिंग हो रही है। कुछ इशू हो रहा है, एक बार फिर से बोलिए, प्लीज रिपीट। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि में मई जून कम हो रही थी और अभी हम्म। के हालात में हो रही है कि डेली कभी 1 लाख टेस्ट हो रहा है, इसके आसपास टेस्ट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? स्टार्टिंग में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिहार गवर्नमेंट सो रही है, नीतीश कुमार सो रहे हैं, लेकिन अभी लग रहा है कि बस टेस्टिंग ही करना है, जो मिल रहा है सबका टेस्ट हो रहा है। हाँ, एक्चुअली टेस्टिंग बढ़ाई गई है, लेकिन टेस्टिंग वो भी सरकारी आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि वो 1.5 लाख, 1,21,000, 1,20,000 टेस्ट कर रहे हैं पर डे, 1.25 लाख के आसपास। हम्म, लेकिन जो एक्चुअल है वो कर कहाँ रहे हैं टेस्ट। हम्म, मतलब जो जहां बाढ़ नहीं आई है वहीं टेस्ट हो रहा होगा ना ऑब्वियसली। जहां बाढ़ में, आधा बिहार तो बाढ़ में डूबा हुआ है, तो वहां टेस्ट कहाँ हो रही होगी। और अगर इमेजिन करिए कि अगर वहां टेस्ट नहीं हो रही है तो टेस्ट कितने होने चाहिए थे। अगर बाढ़ नहीं होता तो दोगुना तिगुना टेस्ट होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है। हम्म, तो टेस्ट अभी शुरू में तो यह हालत था कि बिहार गवर्नमेंट सो रही थी, वो कह रही थी कि बिहार में कोरोना फैलेगा ही नहीं। एक हम्म। माइंडसेट बना हुआ था कि यहाँ के लोग ज्यादा इम्यून होते हैं, कोरोना होगा ही नहीं। और जब हुआ अच्छा, तो ऐसा हुआ कि नहीं और अभी क्या हो रहा है कि बिहार में चुनाव आने वाला है, तो ऐसा तो नहीं है कि चुनाव से पहले दिखाना है कि हमारे यहाँ सबसे कम आ रहे हैं केसेस, इसलिए ऐसा करो कि 5 लाख टेस्ट कर दो और उसमें से 5,000 आएंगे पॉजिटिव। उस पर क्या कहना है? चुनाव का तो है ही, चुनाव के लिए क्या करेंगे मतलब। हर चीज चुनाव के व्यू से ही हो रहा है इधर। जो भी अभी जो टेस्टिंग बढ़ाई गई है, या फिर जो एकदम से ट्विटर और फेसबुक पे जिसपे पीएमसीएच और एनएमसीएच के वीडियोज वायरल हुए थे कि हम्म, ऑक्सीजन नहीं है, व्यवस्था नहीं, वो सब गायब हो गया एकदम से। आपको हम्म, सोशल मीडिया पे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा कि ऐसा कुछ है। और ऐसा नहीं है कि स्थिति बदल गई है, हम्म, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पीएमसीएच ठीक हो गया है या फिर जो था, लेकिन अब वो गायब है। अब मेन हम्म, बिहार में जो मेन मुद्दा चल रहा है वो है सुशांत सिंह राजपूत का। हम्म, उनको न्याय दिलाने की बात हो रही है, हर जगह वही चल रहा है अभी बिहार। और आप टीवी उठा के, टीवी खोल के देख लीजिए, आपको शायद ही कभी बुलेटिन में या फटाफट न्यूज में मिल जाएगा, वरना कोरोना और बिहार में कोरोना और बाढ़ अब कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा। अच्छा, ये बताओ कि अगर जब तुम लोगों से मिलते हो तो बिहार गवर्नमेंट के बारे में वो लोग क्या सोचते हैं, कि मतलब काम कर रही है या ठीक, नहीं काम कर रही है? लोगों की हमेशा मांग होती है कि कुछ करे।
अब जब कोई ये कहेगा कि कुछ का एक बुढ़िया माँ मिली थी, उनको उनका बेटा डेथ कर गया था, उनकी हमने वीडियो चलाई थी, उनको काफी मदद मिली, लेकिन हम लोग के रिपोर्ट करने के बाद उनका 6 महीने पहले एक जवान बेटा मर गया, घर में कोई नहीं है, उसको 6 महीने से राशन नहीं मिला था। तो ये हालत है कि सरकार क्या करेगी? सरकार मतलब करती तो लोगों को हमें फोन करके नहीं बुलाना पड़ता ना, ऑब्वियसली। नहीं, और अच्छा ये बताओ कि मैंने एक गांव कनेक्शन का एक सर्वे हुआ था, उसमें वो लोग बोलते हैं कि 23% से ज्यादा लोगों ने उधार लिया इस लॉकडाउन में। तो तुम्हारा बिहार के बारे में क्या हालत है? अगर तुम किसी लोगों से मिले हो, क्या उनको कोई इस लॉकडाउन में उधार मतलब लोन वगैरह? लोन वगैरह लिया, या अपना जमीन बेच दिया, या ज्वेलरी बेच दिया? तो तुम्हें कुछ ऐसे हाँ, लोग मिले? ऐसे बहुत हुए, ज्वेलरी तो बहुत हुए हैं, ज्वेलरी हुई है। इसी बीच में कईयों की लाइक ज्वेलरी तो तब देखा जाता है जब कुछ बड़ा हो, जैसे कि कईयों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, तो लोग गिरवी रख ही रहे हैं। जमीन क्या बेचेंगे? जिनका बाहर में घर डूब गया उनको जमीन कहाँ क्या बेच देंगे? लेकिन हाँ, उधार ले रहे हैं लोग, बैंकों से ले रहे हैं, साहूकारों से ले रहे हैं। लेकिन उधार देने की जब बारी आ रही है, तो आपको पता होगा कुछ दिन पहले भी घटना हुई थी कि बैंक लोन ना चुकाने के लिए वो मारा गया था, रिकवरी करने के लिए उठा के ले गए थे नहीं, घर से। वो वाली बात बिल्कुल सही है, पर ये दिक्कत होता है कि जब लोग साहूकार से लेते हैं उधार, तो लगभग उन्हें 5% हर महीने का देना पड़ता है उधार के लिए। हाँ, और अभी लगभग हो सकता है कि बिहार में बहुत सारे लोगों का जनधन अकाउंट हो, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि वो जनधन अकाउंट पे 5,000 रुपए का बैंक आसानी से लोन दे देता है। ठीक है, जमा कराना पड़ता है, उसमें एक फॉर्म भरना पड़ता है। तो अगर उस 5,000 रुपए का अगर लोन मिलेगा, तो उसका इंटरेस्ट लगभग 7 से 8% होता है साल भर का। तो अगर वो साल भर बाद भी चुकाएगा तो बहुत कम इंटरेस्ट आएगा, लेकिन अगर वही साहूकार से लेगा 5,000 रुपए, 5% मंथली के हिसाब से, तो उसका साल भर में 3,000 से ऊपर तो इंटरेस्ट आ जाता है। बट मुझे नहीं लगता कि न तो बैंक वाले और न ही इस स्कीम के बारे में लोगों को बताते हैं कि आप जनधन अकाउंट से भी लोन ले सकते हाँ, नहीं बताते हैं। जनधन अकाउंट तो यहाँ लगभग सबका है जहां तक, क्योंकि जो प्रधानमंत्री की तरफ से राहत राशि आ रही थी पर मंथ, हैं। हाँ, जो हाँ। 5-5 रुपए वो आए हैं, बहुत लोगों को आए हैं, नो डाउट। केंद्र से हम्म, जो फंडिंग दी गई है वो बहुत लोगों को मिले हैं, लेकिन हम्म, जो एक्चुअल बेनिफिट्स है, जो नियम है, जो कानून है, जो एक्चुअल फायदे हैं, वो बताए नहीं जाते हैं। लोगों का अवेयर नहीं है इससे, हम्म। और लोगों को बताया नहीं जाता। मतलब साहूकारों का नुकसान है, इसलिए वो जल्दी इसको फैलने भी नहीं देते। अच्छा, साहूकारों का वो वाली बात तो बिल्कुल सही है। अब मैं आता हूँ थोड़ा चुनाव पे आता हूँ। तो इस बार माहौल कैसा है बिहार में? माहौल बिहार में एक्चुअली दो ही पार्टी है जो फाइट में होगी ऑलवेज। हम्म, अभी हम्म, अभी के जो सिनेरियो में देखा पिछले 15 साल में, या तो आरजेडी है जिसकी हम्म, कमान अब तेजस्वी यादव के हाथ में है, हम्म। और दूसरा नीतीश कुमार और एनडीए का गठबंधन है। अच्छा। इस बार इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिल रहा है कि एक प्लुरल्स पार्टी आई है, नई नई, जिसके पुष्पम प्रिया चौधरी, उनके फादर खुद जदयू में है, और हम्म, एनडीए में भी अलग मतभेद चल रहा है। मतलब बीजेपी ओवरटेक करना चाह रही है नीतीश कुमार की उसको, मतलब सीट को कह लीजिए, नीतीश कुमार की छवि को वो ओवरटेक करना चाह रही है। अच्छा। तो नीतीश कुमार खुद अभी उलझन में है, रामविलास पासवान पार्टी से अनबन चल रही है, खासकर नीतीश कुमार को लेकर। तो हो सकता है कि इस बार नीतीश कुमार अकेले आए, भाजपा और रामविलास पासवान मिलकर, भाजपा और लोजपा मिलकर चुनाव लड़े। आरजेडी तो है ही, तो हम्म। त्रिकोणीय फिर से हो सकता है मुकाबला। लेकिन अगर अच्छा, नीतीश कुमार अलग होते हैं तो नुकसान होगा। अच्छा, अच्छा। और ये बताओ कि एम्प्लॉयमेंट का क्या इशू है अभी, इस के बारे में क्या है, रोजगार के बारे में? एम्प्लॉयमेंट का इशू हमेशा से था बिहार में, अभी एक बहाना मिल गया है हाँ, कि मतलब कोरोना कि है। स्टार्टिंग में था कि कोरोना से पहले में जनवरी फरवरी मंथ में हैशटैग आ रहे थे ट्विटर पे, बिहार मांगे रोजगार। क्या हाँ, उन सब हाँ, के बारे में सुना? हाँ, हाँ, मैंने इंटरव्यू लिया था बिहार मांगे रोजगार का, जिन्होंने इनिशिएट किया है उनका हम्म, इंटरव्यू लिया था मैंने। न्यूज ग्लोब पे उसका पूरा आर्टिकल पड़ा हुआ है। हम्म। मेन चीज ये है ना, मैंने जैसा कहा कि ये सब मुद्दे बिहार से गायब हैं अभी। अच्छा। अगर आप इलेक्शन पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बिहार में मुद्दा होना चाहिए था कोरोना, हम्म, बाढ़, अनएम्प्लॉयमेंट, जो पिछले साल चिमकी बुखार से 500 बच्चे से ज्यादा मर गए थे वो, आपका हम्म। पटना पिछली बार डूबा था वो। लेकिन वो सब मुद्दे गायब है, अभी मुद्दा कुछ और ही चल रहा है टीवी पे, सब हटा अच्छा, दिए गए। तो ऐसा हो क्यों रहा है? मतलब अभी मैं एक सर्वे देख रहा था, वहां पे लोग बोल रहे हैं कि हमें बहुत परेशानी हुई है लॉकडाउन में, बहुत दिक्कत हुई है। लेकिन जब उनसे सवाल होता है कि सरकार ने ऐसा काम हुआ है कि लॉकडाउन में आपका कितना साथ दिया है, तो लोग बोलते हैं कि हम सरकार के काम से लगभग 80% खुश हैं। ऐसा क्यों हो रहा है?
ऐसा क्यों हो रहा ऐसा है? इसलिए, एक्चुअली क्या है ना, अभी भी मैं भी जब मार्केट में निकलता हूँ, जब ग्राउंड पे जाएंगे, एक सरकार के लिए जो ट्रस्ट जो सरकार ने क्रिएट कर रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खासकर, कि और कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। नहीं, और तो लोगों जहाँ को जो तक चाइना, हम्म, हाँ, बोलिए, बोलिए। अपनी बात खत्म करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो जो उन्होंने दिमाग में दिखा रखा है, उनकी जो इमेज है पावरफुल गवर्नमेंट की, या फिर चाइना को जवाब देने की, या फिर पाकिस्तान को जवाब देने की, वो हावी है। तो लोगों से पूछेंगे कि मतलब जब सेंट्रल की बात आती है तो लोगों के सामने विकल्प रखा जाता है कि आपको बताओ राहुल गांधी या मोदी। अच्छा, तो ये यहाँ पे क्या नौबत है? है। बिहार में क्या हालत है? बिहार में सीएम है, बिहार में लोगों ने लालू प्रसाद यादव का जो राज देखा है 15 साल का, वो जाहिर सी बात सबको पता है कि नॉट मतलब बहुत ज्यादा आलोचनाओं के घेरे में रहा था। तो नीतीश कुमार जब भी आते हैं तो अपने विकास मॉडल से ज्यादा, अभी भी आप सुशील मोदी का ट्वीट उठा कर देख लीजिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री है, वो हर दिन लालू यादव पे टारगेट करते हैं। लाइक लालू यादव बिहार के वोल्डेमॉर्ट, उनका नाम लेके ही आदमी पार्टी जीतेगी, ये अच्छा, हालत है। ये बताओ, हाँ, ये तेजस्वी यादव के बारे में बताओ। मुझे सुनने में आ रहा है कोई इलेक्शन आने से पहले बहुत बार सॉरी बोलने वाले हैं, ऐसा होने वाला है क्या? अभी ये लालू तो प्रसाद। आने वाले टाइम ही पे ही पता चलेगा। फिलहाल तो तेजस्वी यादव आक्रामक नेता के तौर पे उभरे हैं, पर उनकी जमीनी पकड़ नीतीश कुमार के सामने तो काफी कमजोर है। और एक और नेता है, उनका नाम है पप्पू यादव, उनके बारे में क्या ख्याल है? पप्पू यादव लालू यादव की टीम से ही निकले हुए हैं। हाँ, हाँ। बेसिकली वो लालू यादव आरजेडी के ही नेता रहे हैं, बाद में वो आरजेडी से अलग होकर, पहले उनकी छवि कुछ और थी, अभी के विपरीत उनकी छवि थी पहले। अच्छा, ठीक है। अभी एकदम से साधु बन के परोपकार करने निकले हैं। पर अच्छा, वो किस लिए आया है क्या, ऑब्वियसली चुनाव पर्सपेक्टिव नहीं होगा, लेकिन हाँ उनका भी एक आधार है, लेकिन वो आधार उन्हीं के क्षेत्र में है, जहां उनका पहले से था वही है। अच्छा, अच्छा। तो अच्छा, ये बताओ कि जब तुम अपने दोस्तों से या अपने आसपास रहने वाले लोगों से बात करते हो, क्या उनको नीतीश कुमार और लालू के अलावा किसी और पार्टी का नाम भी मालूम है, या ये जितनी नई पार्टियां आई हैं वो केवल फेसबुक पर हैं? सी लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं, हम्म, ठीक है, जैसे कि पप्पू यादव हो गए, पुष्पम प्रिया चौधरी की नई बिहार का एक केजरीवाल के तर्ज पे आम आदमी पार्टी की तरफ एक पार्टी निकली है, उसी आधार पे प्लुरल्स करके। तो लोग विकल्प ढूंढते जरूर हैं, लोग बात भी करते हैं, लोग सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी ना, तो लोग देखेंगे कि जीत कौन रहा है। और अच्छा। जीत या और तो नीतीश, हाँ, हाँ, बोलो, बोलो, कंप्लीट करिए आप। मतलब जीत या तो नीतीश कुमार रहे होंगे या फिर आरजेडी जीत रही होगी, तीसरी कोई पार्टी उस मुकाम पे भी नहीं है कि वो बिहार में मुख्यमंत्री के पद के लिए जीत जाए। तो लोग फिर वहां स्विच कर जाते हैं, चलो ये जीत रहा है, इसी को दे देते हैं। अच्छा, अच्छा। और मैंने बहुत दिनों से एक बात नोटिस की है कि बिहार की राजनीति में, मतलब कोई भी पार्टी हो, मैं किसी भी महिला का नाम नहीं सुनता। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब बिहार में महिला के नाम एक्चुअली बहुत कम नेता है बिहार से जो महिला के तौर पे उभरे हैं। कांग्रेस की एक मीरा कुमार थी, जो लोकसभा के स्पीकर भी रह चुकी हैं, और उसके बाद पप्पू यादव की पत्नी जो है, वो खुद कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। पप्पू यादव खुद की पार्टी से आ रहे हैं, तो महिलाओं की ऑब्वियसली कमी है बिहार में, और जो एक थोड़ी बहुत विश्वास के लिए थी वो राबड़ी देवी के शासनकाल में वो मटिया प्लेट हो गया था। तो और वैसे भी बिहार में जब ऐसा कहा जाता है कि एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, बिहार का जो अभी भी बैकग्राउंड है, जो फैक्ट है कि बिहार के अधिकांश जगह आपको एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी दिखेगा, तो वहां पे अभी मुश्किल है। हालांकि 50% रिजर्वेशन है, फिर भी अखबारों की सुर्खियां जब उठाएंगे तो आपको मुखिया पति ज्यादा मिलेंगे, मुखिया कम मिलेंगे। वो तो है, वो उसमें था ना, ये पंचायत वेब सीरीज में। हाँ, तो वो मुखिया पति हाँ। होते हैं। तो और एक ये बात थी, जैसे अभी आपने बताया कि ये पुष्पम प्रिया चौधरी के, मैं उनकी पार्टी का भी मतलब फेसबुक वगैरह पेज फॉलो कर रहा था, तो वहां भी देखने को यही मिलता है कि उनके साथ भी जितने भी लोग घूम रहे हैं उसमें कोई औरत है ही नहीं, ऐसा भी हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ऐसा होता है ना कि वो जो पार्टी स्टार्ट हुई है उनकी तरफ से, वो एक महिला ने स्थापित की है, और वहां तो एटलीस्ट हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, बट वहां से भी हिस्सेदारी बिल्कुल गायब सी है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि महिलाएं नामांकन में, कागज में आपको पोस्टर्स में दिख जाएंगी, ग्राउंड पे नहीं दिखेंगी। ग्राउंड पे उनके तरफ से जो मेल होगा वही आएगा। पुष्पम प्रिया चौधरी की टीम में भी महिलाएं हैं, उनके फेसबुक पेज पे भी कुछ महिलाओं का सपोर्ट था, लेकिन जब बाहर निकल के आने की बात होती है तो उनके साथ फील्ड में जब राउंड लगाने की बात होगी तो मेल ही नजर आएंगे आपको।
पेपर पे महिलाएं दिख जाएंगी आपको। अब जैसे ये बात होता है, ये आपके ये जितने भी ये टीवी चैनल हैं, जैसे आज तक वगैरह हो गया, वहाँ पे बिहार से कई सारे रिपोर्टर हैं, वो लोग भी महिला हैं खुद, मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों है कि मतलब ग्राउंड लेवल पे महिलाएं आगे नहीं आ रही? वही मैं कह रहा हूँ ना कि बिहार की महिलाएं बाहर जाकर अच्छा कर जाती हैं। बिहार की महिलाएं बाहर जाकर आईएएस निकाल लेंगी, नेता बन जाएंगी, लोकसभा की स्पीकर बन जाएंगी, राइट। लेकिन बिहार में उनको आगे नहीं, बिहार में वही फिर से वही कहूंगा कि एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। अगर यहाँ कोई महिला चुनाव भी लड़ती है ना, तो वो ग्राउंड में बस चुनाव वाले दिन निकलेगी वोट मांगने के टाइम, बाकी काम उनके हस्बैंड या उनका भाई देखेगा जो उनके घर के होंगे। लेकिन वही महिला जब बाहर आती हैं, दिल्ली पहुंचती हैं, तो वो खुद संभालना होता है, क्योंकि वहां उनको एक तरह से बाध्यता भी है कि आपको उपस्थित होना पड़ेगा। और ये थोड़ा बताओ कि रोजगार के क्या हालात हैं, मतलब कुछ अपने आसपास देख रहे हो, कुछ मनरेगा में लोग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मनरेगा में हमारे आसपास तो नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ मैं गया था अभी एक गांव में, तो वहाँ नल जल योजना नीतीश कुमार की चल रही है काफी जोर शोर से। जो 7 निश्चय है उनमें एक नल जल योजना है, तो ये नल जल योजना काफी जोर शोर से पूरे बिहार में चल रही है, हर घर में नल दिया जा रहा है। लेकिन अब बाढ़ आ गया है, लेकिन हाँ मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार मिला है, इसमें भी नो डाउट। और उसके अलावा और कुछ नहीं है, मतलब रोजगार, अगर मनरेगा को आप रोजगार में काउंट करेंगे तो जो लोग अभी बाहर से प्लान करके इंजीनियर्स आए हैं, डॉक्टर्स जो हो गए हैं, फिर जो कारीगर हैं, उनको आप मनरेगा में तो नहीं दे सकते ना। मनरेगा में कुदाल चलाने आपको इंजीनियर्स और जो आईटी सेक्टर है, बुनकर है, वो तो नहीं आएंगे। और तो में बहुत मीम चल रहा है कि अगर आपको रोजगार चाहिए या कोई भी मदद चाहिए, सरकार से नहीं सोनू सूद जी से मांगिए, इस पे क्या विचार? सोनू सूद तो भगवान बन के निकले हैं एकदम से। उन्होंने ना हाँ, रोजगार का भी पोर्टल लॉन्च कर दिया है, उस पे सबसे एप्लीकेशन ले रहे हैं, लोगों को नौकरियां भी दिलवा रहे हैं। हाँ, पर वो अभी सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा वो तो समय बताएगा अभी आने वाले टाइम पे। लेकिन अभी नहीं कह सकते कि रोजगार उनका, बिहार में तो ऐसी हालत है कि अभी बिहार में जिनको रोजगार चाहिए होता है वो बिहार से बाहर चले जाते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हालत है, मतलब अभी भी जो मजदूर लौट के आए थे वो फिर से वापस आने लगे हैं। हाँ, और एक बहुत ये मुद्दा होगा कि स्कूल कॉलेजों टीचर्स की वैकेंसी है बिहार में, वो होने वाली है, बहुत सालों से पेंडिंग है, उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या लोग उस पर कुछ बातचीत कर रहे हैं? स्कूल कॉलेज की हालत सर, अभी बिहार में स्कूल कॉलेज की हालत ऑब्वियसली खराब है। सरकारी स्कूल जो हम लोग मैं दिल्ली में रहा हूँ, तो मैं जो दिल्ली का देख के आया हूँ उसके कंपेयर में तो बहुत ही बुरी है, बहुत ज्यादा बुरी है। लेकिन हाँ, आपने रोजगार की बात की, इससे पहले उसी में ऐड करूंगा कि बिहार में जब भी रोजगार की बात होती है ना, सरकारी रोजगार की, तो 2 वैकेंसी निकलती है, एक पुलिस की, एक टीचर की। तीसरी कोई वैकेंसी नहीं है बिहार में जो बड़े लेवल पे निकले। सचिवालय की थोड़ी बहुत निकलती है, तो ये सब एक सरकारी नौकरी के तर्ज पे है। तो उसके अलावा जो स्कूलों की बात है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधरेगा जब तक कि आपके शिक्षक सही नहीं होंगे। बिहार में शिक्षकों का हड़ताल हमेशा रहता है, सालों भर। तो क्या पढ़ाई होगी जब शिक्षक हड़ताल पे रहेंगे? तो वो तो है, बट अभी मुश्किल क्या है कि जो शिक्षक ऑलरेडी हो गए हैं, स्कूल में आ चुके हैं, उनको तो हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते, या कोई भी सरकार उनको बाहर नहीं निकाल सकती। तो कैसे सुधारा नहीं जाएगा निकाल, इस बारे में पता नहीं। लंबा प्रोसेस है। अभी तो नई शिक्षा नीति भी आ गई है, नई शिक्षा नीति कब से लागू होती है वो देखा जाएगा, खगा तो आ ही गया है। लेकिन बिहार में जब यही लागू नहीं है तो वो तो जो नई शिक्षा नीति आई है वो लागू होना काफी मुश्किल है। सुधारने की जहां तक बात है, जिन शिक्षकों की ट्रेनिंग नहीं है, आप उन्हें या तो वर्क, क्योंकि उनकी एज भी हो गई है, जो लोग नहीं सीख पाए हैं आज से 10 साल 15 साल पहले, जो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, वो कंप्यूटर कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को? तो उसके लिए है, तो वो उनको, उन लोगों को या तो आप कम वर्कलोड दीजिए, या फिर वो डिपार्टमेंट दीजिए जिसमें वो बेस्ट है, नए को मौका दीजिए, उनका टेन्योर कम कर सकते हैं आप, जल्दी रिटायर कर सकते हैं आप। अच्छा, एक और बात है, अगर बिहार के बारे में किसी और स्टेट से पूछा जाता है तो ऐसे देखते हैं, अरे वो बिहारी है, इस बारे में क्या ख्याल है कि मतलब ऐसा है कि बिहार बदनाम है, या बिहार सचमुच में बहुत ज्यादा खराब है? नहीं, खराब तो नहीं है, बिहार बदनाम है, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो उसी, मैंने कहा ना कि जो 15 साल जो था एक जंगल राज जिसको कहते हैं, उसकी वजह से जो बिहार बदनाम है। वरना बिहार में अभी नीतीश की गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। बिहार का एक पूरा स्ट्रक्चर बदला है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर आपका जो एक ढांचागत सुधार जो भी होता है,
चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर पे हो, सब कुछ बदला है, लेकिन फिर भी इस बार चुनाव में जो देखा जा रहा है कि नीतीश गवर्नमेंट के अंदर ही दो द्वंद चल रहा है। वो तो है। और मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि अभी मतलब ऐसा माहौल हो गया है कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो आपका बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और अगर आप की तारीफ कर देंगे तो वही लोग ऐसे करेंगे कि जैसे आपका खून कर देंगे। इसके बारे में क्या ख्याल करेंगे? वो तो खासकर तो ये केवल बिहार में नहीं तो पूरे देश में है कि आप किस, हाँ मतलब ऐसा हो गया है, आइदर आप लेफ्ट हैं या राइट हैं। उस बारे में क्या बोलना है कि अगर आप हल्का सा इधर से उधर हुए तो तालियां फाड़ेंगे? हाँ, मैं थोड़ा और एक्सट्रीम जाऊंगा, मैं लेफ्ट राइट नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा या तो आप सरकार के साथ है नहीं तो देशद्रोही है। हाँ हाँ, तो उस बारे में क्या ख्याल है कि मतलब इस पे ख्याल क्या देना, मतलब हाँ पाबंदियां लग गई हैं, आप खुल के नहीं बोल सकते, हम तो फिर भी बहुत छोटे लेवल पे हैं, वेबसाइट पे हैं, हम लोग को जब बोलने पे गालियां पड़ जाती हैं तो सोचिए जो बड़े लेवल पे होंगे उनका क्या हाल होता होगा। जैसे अभी आमिर खान का तुर्की वाला मुद्दा चल रहा है, उसके पहले भी चला था कि कुछ आपके नसरुद्दीन शाह फंस गए थे कई लोग, तो सोचिए कि उनका क्या होता होगा, फिर तो उनके घर पे पत्थर फेंके जाते ही होंगे ऑब्वियसली। अच्छा, ये बिहार में राम मंदिर को लेके क्या माहौल है? जबरदस्त, लोग काफी खुश हैं, मतलब लोग भूल गए कि कोरोना है, जुलूस निकली है जिस दिन मंदिर था उस दिन लोगों ने जुलूस निकाला है। तो ये एक है बिहार में, मतलब आपको लोग डेवलपमेंट को, एक्चुअली लोगों ने डेवलपमेंट देखा नहीं है, मेरा अगर ओपिनियन पूछेगा तो लोगों ने डेवलपमेंट देखा नहीं है, और जब उन्होंने देखा ही नहीं है तो उनको सब कुछ इमेजिनरी लगता है, लाइक उन्हें लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। दिल्ली के शिक्षा मॉडल की बात की जाए, स्वास्थ्य मॉडल की बात की जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जब वैसी बातें होती हैं तो उनको लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, और देन ये लॉजिक बड़ी आराम से फैल जाता है कि ये मुफ्तखोरी है या ये सब है। तो ये चीज है, मतलब लोग ये मानने को तैयार नहीं कि टैक्स के पैसों से स्कूल बन जाए तो कितना अच्छा है, वो उनको पछता नहीं। और कुछ फार्मर्स लोगों से आपका बात हुआ, खेती करने वालों से, उनके क्या हालात हैं जो खेती करते हैं बिहार में? यहाँ पे ज्यादातर लोग किसान ही हैं, लेकिन वही बाढ़ में है तो सबके खाने के लाले पड़े हैं, सब वही या तो रेड क्रॉस के भरोसे जी रहे हैं या और फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से 2,000 रुपए करके पैसे आए हैं, उसके बारे में क्या लोग कहते हैं? बिहार सरकार की तरफ से अभी पैसे नहीं आ रहे हैं, वो एक बार ही आया था 1,000 रुपए। नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 2,000 रुपए पीएम किसान में आते हैं, उसके बारे में। हाँ, तो वो आ रहे हैं, लेकिन 2,000 रुपए सबको नहीं आ रहे हैं। हाँ, मतलब आ रहे हैं, लेकिन जैसे एक फैमिली में एक को आ रहा है, तो एक 2,000 में महीना आप कैसे, मतलब कैसे कोई बिता लेगा 2,000 में महीना? 2,000 में महीना नहीं बिता पाएगा। वो लोग बोलते हैं कि ये जो खेती में नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए हम लोग पैसा दे रहे हैं, तो उसे फार्मर लोग क्या बोलते हैं कि मतलब बहुत खुश हैं, या उसी लिए मोदी को बार बार चाहते हैं कि यही प्राइम मिनिस्टर बने? जी, विकास की योजनाओं का मोदी को सपोर्ट करने से बिहार में लिटरली कोई लेना देना नहीं है। मतलब मोदी को वोट इसलिए, नरेंद्र मोदी को वोट इसलिए दे देते हैं लोग, विकास जो उन्होंने बताया है वो चाइना को दिखाना, पाकिस्तान को सीना दिखाना, यही है उनका, और इन्हीं का विकास का गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2,000 रुपए आते हैं इसलिए वोट मिलना है, बिल्कुल नहीं, वो ना आएंगे तो भी मिलेगा। अच्छा, तो अब चलते चलते थोड़ा अपने बारे में बताओ कि न्यूज ग्लोब पे तुम कौन से टाइप के आर्टिकल लिखते हो, अपने इस बारे में थोड़ा बताओ। एक्चुअली मेरी कलम थोड़ी बगावती टाइप की है, तो मैं अक्सर गवर्नमेंट के खिलाफ लिखता हूँ। लोगों का कहना है कि मैं बीजेपी के खिलाफ लिखना, पर ऐसा नहीं है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2013 में, 2014 के चुनाव में, तब भी मैंने लिखा था, उनके खिलाफ जम के लिखता था। इस गवर्नमेंट के खिलाफ लिखने का लोग कहते हैं कि सब कुछ बुरा ही हो रहा है क्या, तो मेरा ये ओपिनियन है कि बुरा नहीं हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, लेकिन उसके लिए सरकार प्रचार करती है, तो वो भी अच्छा का प्रचार करे, हम भी अच्छा लिखे, तो फिर अच्छा ही हो जाएगा सब। नहीं, और ऐसा कभी हुआ कि अगर आप कोई अच्छा काम सरकार के बारे में बोल दिए हो तो भी आपको अपोजिशन मिला हो लोगों से, लोग फिर भी गाली दिए हो? एक्चुअली इंटरेस्टिंग सवाल है। होता क्या है कि अगर हमने कभी अच्छा लिख दिया ना तो लोगों को लगता है कि आ गया लाइन पे तो हाँ, नहीं आ गया लाइन पे, मतलब अब सुधर गया, आप दिमाग ठिकाने आ गए, मतलब वो भी नीचा दिखाना ही हुआ। वैसे तो दिख ही रहा है कि हम अगर खिलाफ लिख रहे हैं तो गालियां पड़ रही है, लेकिन अगर हमने तारीफ भी लिख दी
तो लोग इसको अपना एक कॉलर उठा के होता है कि कैसे नहीं लिखेगा आ गया लाइन पे, ये वाली बात है। तो ठीक है, उनका अपना परसेप्शन है, हमारा काम है लिखना। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। मैं यहाँ पे आके बिहार के बारे में चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी मौका देने के लिए। थैंक यू अगेन।